बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में एक नगर था, कैलाशपुरी। यहाँ के लोग धर्म और भक्ति में अग्रसर थे, लेकिन उनके बीच एक युवक नाम था रुद्र अपने जीवन से निराश था। वह हमेशा दुखी रहता और ईश्वर पर दोष डालता। उसका मानना था कि जीवन में दुख ही दुख है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि उन्हें इस युवा को सही मार्ग दिखाना चाहिए। भोलेनाथ ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया और उस नगर में भ्रमण करने निकले। रुद्र को देखते ही उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, हे बालक, तुम इतने दुखी क्यों हो? रुद्र ने कहा, बाबा, यह संसार ही दुखों से भरा है। ईश्वर क्यों हमें ऐसे दुख देते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य दुख को देखने का तरीका बदलो, तभी जीवन में आनंद मिलेगा। तब उन्होंने रुद्र को कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, देखो, पेड़ को अगर तू सिर्फ उसकी सूखी पत्तियों से देखेगा तो दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर तू पेड़ के फल, छाया और सुगंध को देखेगा तो आनंद मिलेगा। जीवन भी ऐसा ही है। रुद्र ने समझा नहीं। तब भोलेनाथ ने शिवलिंग की महिमा समझाई। उन्होंने कहा, जब मन अशांत हो तब मुझ शिवलिंग के समक्ष ध्यान करो। मेरा स्वरूप अज्ञान और दुख को हर देता है। मैं न केवल विनाशक हूँ बल्कि हर जीव का रक्षक भी हूँ। फिर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की कथा सुनाई। एक समय था जब 3 असुर त्रिपुरासुर संसार में अत्याचार कर रहे थे। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भोलेनाथ ने उनका विनाश किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी सिखाया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और भक्ति के लिए होना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने रुद्र को सत्य सुख का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब तुम अपने अहंकार, लालच और क्रोध को त्याग दोगे, तब मेरे रूप की भक्ति तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगी। रुद्र ने भक्ति में ध्यान लगाना शुरू किया। Listen closely, धीरे for the धीरे wisdom उसके of the मन से ages निराशा flows और through the क्रोध quiet मिटने moments. लगे। उसने देखा कि जीवन में दुख तो हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और भक्ति से किया जा सकता है। फिर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, जो भी मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करेगा, मैं उसके दुखों का नाश कर दूंगा। मेरी भक्ति से जीवन में शांति और आनंद आता है। रुद्र ने अपने जीवन में पहली बार सच्चा सुख और शांति अनुभव किया। वह नगर में लौटकर दूसरों को भी शिव